हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, हम त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने इसकी कुछ कसौटियों के बारे में पढ़ा, जिसमें सर्वांगसम हम कैसे त्रिभुज को सिद्ध करते हैं और त्रिभुज के कुछ गुण के बारे में बात की। आज हम पढ़ेंगे एक त्रिभुज के कुछ गुण के बारे में, जिसमें हम इस प्रमेय को भी हल करेंगे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मैंने आपको बताया था पहली ही क्लास में कि त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार और कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज के प्रकार होते हैं उसमें होते हैं समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है और विषमबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग माप की होती है। तो इसमें जो बात की गई है वो समद्विबाहु त्रिभुज की बात की गई है, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो हमें इसके दो कोण भी बराबर सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए त्रिभुज बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज बना लिया ABC। अब ये त्रिभुज मैंने इस तरह से बनाया है ABC कि इसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या दिया हुआ है, दिया है या फिर आप लिखेंगे इसमें ज्ञात है त्रिभुज ABC और इसमें AB बराबर BC हमें दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो दो भुजाएं हैं जो बराबर हैं, ये जो कोण बनाएगी तीसरी भुजा पे, ये आपस में बराबर होंगे। कोण B हमें कोण C के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ रचना कर लेते हैं। रचना क्या करेंगे, इसमें जो हमारा ये A है, A कोण को समद्विभाजित करते हुए हम एक लाइन खींचेंगे BC पर। ठीक है, समद्विभाजित करते हुए मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, हमारा D है। तो रचना में हमने क्या करा, बिंदु A से कोण A को समद्विभाजित करती हुई रेखा AD खींचते हैं। ठीक है, जो भुजा BC पर स्पर्श करती है, ये हमने क्या करी है, इसमें रचना कर ली है। अब हमें इन दो कोण को बराबर सिद्ध करना है। और अगर हमने अभी सर्वांगसम के बारे में पढ़ा कि त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे, तो हमारे पास दो त्रिभुज हमें मिल गए हैं, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC। अगर हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दे, इन दोनों त्रिभुज को अगर हम सर्वांगसम सिद्ध कर दे तो क्या होता है, सर्वांगसम में एक आकृति बिल्कुल दूसरी आकृति की जैसी होती है, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के बिल्कुल बराबर होता है, माप में भी और आकार में भी। तो इसकी भुजाएं भी बराबर हो जाएगी और कोण भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में। तो त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो हमें पता है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, AB बराबर क्या है, AC के है, AB बराबर AC है। क्या है, ये हमें दिया हुआ है, ज्ञात है हमें पहले से ही। ठीक है, अब कोण BAD बराबर होगा कोण CAD के। रचना से हमने ये जो समद्विभाजित रचना खींची है, इससे क्या होता है हमारा कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अब AD जो है वो दोनों त्रिभुज में कैसी है, उभयनिष्ठ है। AD बराबर AD होगा क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है। अब एक भुजा बराबर हुई, संगत भुजाएं बराबर हो गई, संगत कोण बराबर हो गए, संगत भुजा बराबर हो गई। तो भुजा कोण भुजा जो सर्वांगसम की कसौटी है उससे क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो त्रिभुज ADB सर्वांगसम होगा त्रिभुज ADC के। किससे, भुजा कोण भुजा से। ठीक है, हमने ये भुजा बराबर दिखाई, ये कोण बराबर दिखाई और ये वाली भुजा बराबर दिखा दी, तो ये सर्वांगसम हो गए। अब ये सर्वांगसम है तो इनकी सारी संगत भुजाएं आपस में बराबर होगी और सारे संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कोण B बराबर होगा कोण C के।
यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो अगर कोई त्रिभुज है जो समद्विबाहु है, उसके जो बराबर भुजाएं हैं, समद्विबाहु जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है, तो वो जो बराबर भुजाएं होती है वो सम्मुख कोण, उनके दोनों जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसका उल्टी भी प्रमेय है आपकी, बिल्कुल इसकी विलोम है, उसमें आपको दे देगा वो कि दो कोण बराबर है तो हमें सिद्ध करना है उनकी भुजाएं बराबर होगी, मतलब वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो उस प्रमेय को आप घर पे ट्राई करें कैसे उसे सॉल्व करना। करने का तरीका प्रमेय को, हमारी सारे प्रमेय का एक ही तरीका होता है। सबसे पहले आपके जो स्टेटमेंट उसमें दिया हुआ उसे पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चित्र बनाना है, फिर आपको देखना है कि आपको क्या क्या दिया हुआ है, क्या आपको ज्ञात करना है। अगर आपको उसमें कुछ रचना करनी है तो वो आप पॉइंट लिखेंगे, और फिर उत्पत्ति में जो आपसे पूछा हुआ है उसे आप सिद्ध कर देंगे। अब इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। बच्चों, जो भी हमने समद्विबाहु त्रिभुज की प्रमेय की उससे रिलेटेड हमारे पास ये एग्जाम्पल है, जिसमें ही हमें डायग्राम दिया हुआ है। त्रिभुज ABC है और E और F, E AB का मध्य बिंदु है और F AC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब कि ये पार्ट आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। मतलब मध्य बिंदु अगर E AB का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब AE बराबर EB के होगा और AF बराबर FC के होगा। लेकिन ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो ये आपस में भी बराबर होंगे। ठीक है, अब हमें क्या क्या इसमें दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेते हैं। दिया है क्या, समद्विबाहु है तो भुजा AB बराबर होगा AC के, और E और F इनके मध्य बिंदु है तो हम लिख सकते हैं कि AE बराबर होगा AB के और AF बराबर होगा FC के। और क्योंकि ये दोनों ही समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि AE बराबर होगा AF के। ठीक है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि BF बराबर है CE के, ये इसके बराबर है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज BFA और त्रिभुज CEA, और इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं। सर्वांगसम होंगे तो इनकी तीनों भुजाएं संगत, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, संगत तीनों कोण बराबर होंगे। तो हमें ये क्या होगी, ये इस त्रिभुज की भुजा होगी, ये इस त्रिभुज की भुजा होगी, तो ये आपस में हम बराबर सिद्ध कर देंगे। तो त्रिभुज BFA तथा त्रिभुज CEA में, अब इन दोनों त्रिभुज में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में क्या बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। AB बराबर किसके, AC के दिया है ये हमें। कोण A बराबर कोण A है क्योंकि ये दोनों में कैसा है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, और AE बराबर AF है, AE बराबर AF है समीकरण 1 से। इसे मैंने अभी आपको बताया कि ये कैसे आपस में बराबर होंगे, क्योंकि बिंदु E इसका मध्य बिंदु है, F इसका मध्य बिंदु है और ये समान भुजाएं हैं तो ये भुजा इसके भुजा के बराबर होगी। ठीक है, अब भुजा कोण भुजा बराबर हो गए हैं तो ये क्या हो गया, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया है। तो त्रिभुज BFA सर्वांगसम होगा त्रिभुज CEA के। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, BF बराबर होगी CE के। ये हमें इसमें सिद्ध करना था। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ, इसमें हमने क्या करा, इन दो छोटे त्रिभुज को लिया है और इन त्रिभुज को हमने सर्वांगसम सिद्ध किया है। ठीक है, कोण A दोनों में कॉमन है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है क्यों, क्योंकि E और F इन दोनों के क्रम से मध्य बिंदु है, और ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाएं हैं। बस सर्वांगसम सिद्ध किया तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की तीनों संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं।
अगला एग्जाम्पल है हमारे पास बच्चों, इसमें हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, यानी कि ए बी सी त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी है। और इसके अलावा इन्होंने हमें दिया है कोण बी ए सी। कोण बी ए सी का मतलब जो बीच में होता है उस कोण की माप होगी। कोण बी ए सी ये हमें दिया हुआ है, ये कितना है 80 डिग्री है। और हमसे पूछा है कोण ए बी सी, ए बी सी ये हमसे पूछा है, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब इसमें त्रिभुज की एक गुण है, प्रॉपर्टी है, कौन सी, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। वो हम लगाएंगे और उससे हम इसका मान निकाल लेंगे। लेकिन इसमें हमें सिर्फ एक मान दिया हुआ है। ठीक है, तो हम उसे कब लगाते हैं, जब हमें दो दिए हुए हों तो टोटल से हम माइनस कर देते हैं तो तीसरे का निकल जाएगा। लेकिन इसमें हमें एक मान के साथ साथ एक चीज़ और दी हुई है कि ये कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज की हमने पूर्व में अभी हल की कि जो उसकी भुजाएं होती है वो दो समान कोण बनाती है। ठीक है, यानी कि जो कोण ये होगा वही कोण ये भी होगा, कोण बी बराबर कोण सी की होगा। तो हम इसे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि ये भी x है और ये भी x है। अब हम x का मान निकाल लेंगे और हमारे सारे एंगल निकल जाएंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में हमें दिया हुआ है कोण बी ए सी 80 डिग्री है। ठीक है, हम जानते हैं, और इसके साथ साथ हमें दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी है। अगर ये ए बी, चूँकि ए बी बराबर ए सी है तो इसलिए क्या होगा, कोण बी बराबर कोण सी होगा, और वो हमने x माना है। अब हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अब कोण ए का मान इसमें दिया हुआ है हमें 80 डिग्री है, कोण बी को हमने x मान लिया है, सी को भी x मान लिया है, और ये 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री। ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये बचेगा हमारे पास 100 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये इससे 2 बार कटेगा, 2 से ये जाएगा 50 बार तो 50 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया 50 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल भी 50 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 50 डिग्री है। अब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो जोड़ने पे आपका 180 डिग्री आएगा। 50 50 100, 100 और 80 180। तो हमने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इसके साथ साथ इसमें हमने समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी भी यूज़ की कि उसके जो दो भुजाएं बराबर होती है और उसके दो कोण भी आपस में बराबर होते हैं। बच्चों, हमें दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी बराबर ए सी होगा। समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तो ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। भुजा बी सी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है, ये जो हमारी भुजा है बी सी, इस पर हमने दो बिंदु लिए हैं डी और ई। ये इस प्रकार है कि बी ई बराबर होगा डी सी के, ये बराबर होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो ए डी है वो ए ई के बराबर है। तो अगर जैसे हमें ये दिया हुआ है और हम इसको भी बराबर सिद्ध कर दें, और एंगल हम बराबर ही होंगे, कोण बी कोण सी के बराबर होगा क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो फिर ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। तो हमें इसमें क्या करना है, ये दोनों त्रिभुज जो है, दो छोटे त्रिभुज जो है, इन्हें सर्वांग सिद्ध करना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम इन्हें देखते हैं। तो त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए ई सी में, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो हमें रिलेशन दिया हुआ है, क्या रिलेशन दिया हुआ है, बी ई बराबर सी डी। तो इसमें दोनों तरफ से हम क्या माइनस करते हैं, जो बीच का पार्ट है डी ई माइनस कर देते हैं। तो दोनों पक्षों में डी ई घटाने पर तो ये हो जाएगा बी ई माइनस डी ई बराबर सी डी माइनस डी ई। बी ई से देखो, बी ई से डी ई चला जाएगा तो कितना बचेगा बी डी, तो ये हो जाएगा बी डी। और डी सी से पूरा डी सी से डी ई चला जाएगा तो क्या बचेगा ई सी, तो ये इसके बराबर हो गया है। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई है। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और हमें दिया हुआ है क्या कि ए बी बराबर ए सी है, ये हमें दिया है। ठीक है, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं।
कोण बी बराबर होगा कोण सी के। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 1, 2, 3 इससे क्या क्लियर होता है? इससे क्लियर होता है ये भुजा संगत भुजा बराबर है, ये वाली संगत भुजा बराबर है और ये वाला संगत कोण बराबर है। तो भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो त्रिभुज ADB सर्वांगसम होगा त्रिभुज AEC के। किससे? साइड एंगल साइड। भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता से ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। अब ये सर्वांगसम है तो इनकी संगत कोण आपस में बराबर होंगे और संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि AD बराबर होगा AE के। यही हमें इसमें सिद्ध करना था। बच्चों समद्विबाहु वाले प्रमेय पे एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो पता होगा दो भुजाएं बराबर होंगी। तो इसमें AB बराबर AC हमें दिया हुआ है। यदि BD और EC क्रमशः कोण B और C के समद्विभाजक है, BD कोण B का समद्विभाजक है और EC कोण C का समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है इसमें कि BD EC के बराबर होगा। अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे? ये वाला त्रिभुज बनता है हमारे पास त्रिभुज ACE और त्रिभुज ADB, इन दोनों को हम सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो उसमें जो भुजाएं होंगी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब उसके लिए हमें दिया हुआ क्या है? त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, यह हमें दिया हुआ है। जब समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो कोण ABC बराबर होगा कोण ACB के। ये पूरा कोण इस कोण के बराबर होगा। अब क्योंकि ये समद्विभाजित हैं, ठीक है, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों तरफ हाफ कर देते हैं इनका पहले, ठीक है। ये दो बराबर पार्ट में बटा हुआ है, ये पूरा है, ये आधा है, ये आधा है। तो हम इसकी जगह इनकी जगह ये कोण लिख सकते हैं और इस वाले कोण की जगह ये कोण लिख सकते हैं। तो कोण ABD बराबर होगा कोण ACE के। ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो इस त्रिभुज में, इन दो त्रिभुज में हमने ये कोण इस कोण के बराबर सिद्ध कर दिया है। कोण A दोनों में कैसा है? उभयनिष्ठ है। कोण A दोनों में कैसा है? उभयनिष्ठ है। और AB बराबर AC है। तो समीकरण 1, 2 व 3 से एक भुजा बराबर है और दो कोण बराबर हैं। तो कोण भुजा कोण जो हमने कसौटी पढ़ी थी उससे क्या होंगे? ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। तो त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACE के, ठीक है। ये इसकी सर्वांगसम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। तो हम लिख सकते हैं कि BD बराबर होगा EC के। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। इसमें हमने इससे पहले जो हमने क्वेश्चन हल किए उसमें हमने क्या करा था? भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता यूज़ की थी। इसमें हमने कोण भुजा कोण सर्वांगसमता यूज़ की समद्विबाहु त्रिभुज में। बच्चों हमने त्रिभुज की सर्वांगसमता को सिद्ध करने के लिए कुछ कसौटियाँ पहले पढ़ी है, जिसमें हमने भुजा कोण भुजा या कोण भुजा कोण, ये हमने इसके आधार पर हमने त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध किया। इसके अलावा भी कुछ और कसौटियाँ हैं, उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। जैसे अगर हमारे पास दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज की भुजाएं, तीनों भुजाएं बिल्कुल बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम होंगे। जैसे ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, इसकी आपस में सारी भुजाओं के माप बराबर है, तो ये दोनों क्या होंगे? आपस में सर्वांगसम होंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? SSS, भुजा 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 सर्वांगसमता, ठीक है। इसके अलावा एक सर्वांगसमता होती है हमारी त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज होते हैं उन्हें दिखाने के लिए। अगर दो समकोण त्रिभुज हैं और इन दोनों समकोण त्रिभुज में हम क्या करें? ये तो समकोण त्रिभुज है, इसे इसके बराबर दिखा दे, कर्ण को कर्ण के बराबर दिखा दे और इस भुजा को इस भुजा के या फिर इस भुजा को इस भुजा के बराबर दिखा दे।
तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, आपस में सर्वांग होंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, RHS सर्वांग समता कहते हैं। यानी कि इसमें हम समकोण दिखाते हैं बराबर, कर्ण दिखाते हैं और एक भुजा को हम बराबर दिखाते हैं। तो ये दो और कसौटी है हमारी जिससे हम त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। अब हम इससे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें ये डायग्राम दिया हुआ है। उसमें ये जो P और Q है ये रेखाखंड AB से समदूरस्थ है। इसके अलावा PQ जो है AB को काट रहा है और हमसे पूछा गया है क्या कि रेखा PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। ये हमें सिद्ध करना है। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री है और ये तो लंब का मतलब हुआ और समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ कि ये इसके बराबर है। ठीक है, तो हमें दो चीज़ इसमें सिद्ध करनी है। अब हम क्या करेंगे, ये हमें ज्ञात है कि AP बराबर BP के है और AQ बराबर QB के है। तो सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं। कौन से त्रिभुज, त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज BPBQ में। अब इन दोनों त्रिभुज में क्या होगा कि ये इसके बराबर है। PA बराबर क्या है, PB है, दिया हुआ है हमें। AQ बराबर किसके है, PQ के है। ये रेखा इस रेखा के बराबर है और PQ दोनों में कैसी है, उभयनिष्ठ है। PQ किस में है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें तीनों भुजाएं बराबर हो गई है। जो हमने अभी दो कसौटियों की बात की उसमें पहली कसौटी जिसमें अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो वो त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो त्रिभुज APQ सर्वांगसम होगा त्रिभुज PBQ के, किससे, SSS से। ठीक है, अब ये इसके सर्वांगसम है। अब हम इन दो छोटे त्रिभुज में देखते हैं। त्रिभुज ACP तथा त्रिभुज ABC में ये इसके बराबर है। AP बराबर क्या है, BP के है, हमें दिया हुआ है। PC बराबर PC के, क्योंकि कैसी है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। PC दोनों त्रिभुज में कैसी है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें क्या सिद्ध करेंगे, कौन सिद्ध करते हैं, ये इसके बराबर है और ये दोनों में उभयनिष्ठ है। और कौन सा बराबर होगा इसमें, ये इस पे क्या है हमें, ये इस पे परपेंडिकुलर है, समद्विभाजक करती है। तो कोण P कोण इस कोण के बराबर होगा। कोण APC बराबर होगा कोण कोण BPC के। ये कोण इस कोण के क्यों बराबर होगा, क्योंकि अभी हमने इस पूरे त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध किया है। तो इनकी आपस में तीनों भुजाएं कैसी थी, बराबर थी। तो संगत तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो इन दोनों त्रिभुज में ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो ये कोण इस कोण के बराबर है। ये हमने अभी क्योंकि बड़ा त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध किए थे दोनों, उससे सिद्ध हो गया। तो अब दो भुजाएं बराबर है और एक कोण बराबर है। तो त्रिभुज ACP सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABC के, किससे, भुजा कोण भुजा से। ठीक है, भुजा कोण भुजा से, ये दो संगत भुजा, ये कोण और ये क्योंकि कॉमन है, ये संगत भुजा आपस में बराबर है। तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए हैं तो इन दोनों त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं बराबर होंगी, संगत कोण बराबर होंगे। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। ठीक है, AC बराबर क्या होगी, BC के होगी। तो ये समद्विभाजक भुजा तो सिद्ध हो गई है। अब हमें इसे लंब भी सिद्ध करना है। लंब करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो कोण है ये 90 डिग्री का होना चाहिए। ये एक ऋजु रेखा है। ठीक है, और ऋजु रेखा में हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये वाला कोण और ये कोण, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कोण PCA प्लस कोण PCB बराबर होगा 180 डिग्री। ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा।
अब क्योंकि ये दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांगसम हैं, तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे दो कोण PCA बराबर 180 डिग्री, या कोण PCA बराबर होगा 90 डिग्री। तो ये क्या सिद्ध हो गया, हमारा 90 डिग्री सिद्ध हो गया, यानी कि ये लंब भी है और ये समद्वि भाजक भी है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम त्रिभुज की कुछ असमीकाओं के बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।